ধুলিয়ান আসলেন, কেমন লাগলো? ভালো আছে, ভালো আছে, ভালো লাগলে, ভালো লাগলে, ভালো লাগলো। ভালো লাগलो, ভালো लागलो। पत्रकारिता के बारे में इन जनरल कैसे क्या होता है, क्योंकि हम लोग का ये होता है ना, हम लोग तो न्यूज़ मतलब दिल्ली में रहते हैं ज़्यादातर, स्क्रीन के सामने यही मौका मिलता है मुझे जाके मतलब ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट करने का। आप ग्राउंड पे ही रहते हो, तो उसी को लेके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ में, क्या आना हुआ, पत्रकारिता के बारे में आपका ख्याल है। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछो, मतलब बात करेंगे अपन। तो मेरे पास देखो कोई सवाल है नहीं, कुछ है नहीं, बस मुझे लगा कि आप आए हो, आपने हमारी इतनी हेल्प करी, तो मुझे बस आपसे एक कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लोगों को बता देता हूँ कौन है, हम कहाँ हैं। तो हम लोग अभी आए थे, आपको पता होगा हम लोग अपनी बंगाल सीरीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग अभी धुलियान शमशेरगंज में थे। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले पिछले साल यहाँ पे वक्फ को लेकर दंगे हुए थे, तो वो स्टोरी कवर कर रहे थे। इसी बीच हमें जमाल भाई मिले। जमाल भाई एक स्ट्रेंजर है। नाउ इफ़ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, तो जो लोकल जर्नलिस्ट होते हैं, जो ग्राउंड पे रहते हैं, जिनके पास सोर्सेज होते हैं, उनको हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। एंड दे आर द मोस्ट रिसोर्सफुल पीपल हु आई थिंक दे कीप जर्नलिज्म अलाइव, है ना, जिनकी ईयर्स ऑन द ग्राउंड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो जमाल भाई यहाँ पे वो काम करते हैं। तो जमाल भाई थैंक यू सो मच पहले तो यार मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, मतलब अब यहाँ तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि अगर आप नहीं होते तो ये स्टोरी कवर नहीं कर पाता मैं। जमाल भाई बताओ अपने बारे में। आप क्या, आपने बताया आप ये जर्नलिज्म आप फुल टाइम करते हो, क्या करते हो? पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। पहले आपको दर्शक जितना भी है उसका हाथ जोड़ के माफी चाह लेता हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छे नहीं है। मतलब मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। पत्रकारिता शुरू हुआ था 4-5 साल पहले। हाँ इसके सिलसिले में जो गंगा भंगन हुआ था, उस सिलसिले में देख रहा था हम। आप पहले कह देते हो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। फीमेल से मेल, मेल से फीमेल हो जाए हमको। हाँ तो पहले जब हम काम शुरू किए थे, देखना चाहता हूँ ये बंगाल में जितना बेकारत्व है, बेकार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हाँ 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 ज्यादा है यहाँ पर। हाँ हम भी एमए कर रहा है मास कम्युनिकेशन, हम भी बेकार है। हमारे पास कोई काम काज कोई नहीं है। आप बताइए, तो आप नर्सिंग होम में काम करते हो? काम कोई नहीं करते। अब 2 साल पहले जो हम काम खोज रहा था, पहले नर्सिंग होम में जॉब मिला, वहाँ पर हम अभी काम कर रहा है। उसके बाद जो पत्रकारिता वो मेरा नेशा है, फैशन है, मेरा हॉबी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नशा है नशा पत्रकारिता? मतलब जो 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ लगातार। 4 साल से मैं अभी तक 14 मेरे ऊपर नोटिस आ गया केस का, पत्रकारिता से शुरू करने से 14 नोटिस आ गए आ गए मेरे ऊपर। क्या क्या स्टोरीज पे नोटिस आए हैं आपके? पहले धुलियन दंगा में था। अच्छा। सरकार के जो सरकार के ऊपर खिलाफ, सरकार के ऊपर बात करता था हम, वो इसलिए हमारा ऊपर नोटिस आया है। फरक्का में जो कोई एक झमेला हुआ था, उसके ऊपर नोटिस आए थे। एक दंगा हुआ था फरक्का में, वो निज कम्युनियन माने हिंदू मुस्लिम नहीं, वहाँ भी एक खबर किया था, वहाँ भी एक नोटिस आया था। साइबर क्राइम से 6-7 आए हैं नोटिस। तो नोटिस में कोई दिक्कत नहीं हमको, इसलिए दिक्कत नहीं है। हम जब सच बोलते हैं संविधान को सामने रख के, तो हमसे कोई डर नहीं से जो भी हो, एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, आईपीएस हो, से सरकार भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो क्या कर पाएगा हमको, देशद्रोह के केस में मामला में वो जेल में डाल देगा और उसके बाद कुछ नहीं करेगा। हाँ, 2-4 बार मार भी खाए हैं हम। मार खा के कोई हमको क्यों मार जाऊंगा, क्यों मार के, जब आप कोई शासक की तरफ जब बात करेंगे ना, उसके तरफ कोई दुर्नीति कर रहा है, उसका फुटेज आपको कवर कर रहा है, उसको तो आपको लगेगा, इसलिए हमको मर रहा है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारा घर में हम हैं, मेरा माँ है, वाइफ है, बच्चा भी है। जमाल भाई मेरे को ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे कि उनकी बेटी है, उसका भी फेसबुक पेज है, उसको आपको बड़े होकर पत्रकार बनाना है। यस। क्यों? आपको तो कहा ये हमारा फैशन है, नेशा है। एक काज समझ में जैसे स्वीपर है वो समाज को परिष्कार करता है, वैसे ही समाज को गंदगी साफ कर सकते हैं। जो चाटुकारिता, जो पत्रकार है, जैसे टीवी वाले, ये 99% पत्रकार सब चाटुकारिता करता है। किसका? सरकार का। वो भी दंगा लगाता है।
इसको एक्स्ट्रा दिया था क्या पैसा? जमाल भाई एक बात बताओ कि जैसे आपने भी बोला आप पे लीगल केस हो गए हैं 14, ठीक है, और फिर 1-2 बार आपको मार भी पड़ी है, फिर आपके घर में आप तो फैमिली वाले आदमी हो, मतलब डर नहीं लगता थोड़ा कि पहले सच बोलता हूँ, डर को सभी को लगता है, हाँ किंतु जब एक आदमी को छोड़ के समझ को ले, जब आपको माइंड में भावना है ना, माइंड में आएगा, तब जो डर है ना वो डर निकल निकल जाता है, वो डर तब नहीं लगता। आपकी वाइफ क्या बोलती है सुन के? कुछ नहीं बोलते, ठीक है कम करो, समझ के लिए कम करो। पर समाज मतलब देखो, समझ में जो दुर्नीति होता है, अनलीगल जो काज होता है, वो कहते तुम उसको समझ के सामने लेके आओ। अच्छा, भाई का एक पेज है, फेसबुक पेज है जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स है, तो उससे कमाई उतनी हो जाती है कि घर चल जाता है? नहीं नहीं होती? नहीं, फिर पेज में नहीं चल जाता है। आप लोग आपके पास ये जो 14 केस हो गए हैं आपके, और ये आपको उसके लिए लड़ना, अभी आप कल दिल्ली जा रहे हो मेरे ख्याल से, हाँ, तो कैसे पैसा, वो लॉयर का फीस कैसे निकालोगे? थैंक यू ये बात आप हमको क्वेश्चन करने के लिए। हमारे पास जो 4-5 फ्रेंड है, वो सब लोग एडवोकेट है। अच्छा। और हाई कोर्ट का जो एडवोकेट उमर फारूक गाजी, सब्यसाची, ये लोग हमको बहुत मदद करते हैं। ये लोग मेरा पास में है, हम उसके लिए सामने आगे क्या क्या कहते हैं हिंदी में इसको, मदद करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो फाइटिंग करते हैं वो कर लेते हैं, वो लोग हमारे पास है। अच्छा, लेकिन फिर वही है ना, ये कोई एक नेता की अगर सटक के हो गएगा, भाई जमाल को तो परेशान करेंगे, तो एक पे केस, दूसरे पे केस, एक यहाँ कर दिया, एक दिल्ली में कर दिया, एक पटना कर दिया, तो फिर नर्सिंग होम कैसे संभालोगे? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आपने खुद नहीं सोचा ये सब? मतलब आप सोचते हो ये सब? हम सोचे है, कष्ट तो होगा, कष्ट तो होगा, बाद में देखा जाएगा जो होगा। आपने मुकेश चंद्राकर के बारे में सुना है? नाम सुना है। मुकेश चंद्राकर ने किया था एक नेता वेता के खिलाफ स्टोरी। ऐसे एक और पत्रकार थे, वो उत्तराखंड के थे, उन्होंने अस्पताल में एक स्टोरी किया था, मेरे ख्याल से राजीव नाम था उनका। तो इन दोनों को मतलब ख़त्म कर दिया। तो एक चीज़ है, जैसे अब हम लोग तो दिल्ली में है, मेन स्ट्रीम में फॉलोअर्स भी रहते हैं, तो थोड़ा इतना रहता है कि अरे यार कोई इतना नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि हाँ यहाँ हाथ मारेगा। आप लोग को थोड़ा सा नहीं लगता कि यार हम थोड़ा, मतलब क्योंकि ये है कि जैसे आपके भी फॉलोअर्स हैं, ये तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपके भी हैं, लेकिन और भी लोकल जर्नलिस्ट होते होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनके पास इतने, मतलब कहते हैं ना, इतना बैकअप नहीं है, तो फिर भी वो काम कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता अगर पीछे पड़ जाए तो क्या वो लोग क्या क्या काम करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो नेता है वो गलत काम कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाएगा। सरकार जो काम कर रहा है वो दिखा रहा है, तो उसको क्यों मारेगा, उसके ऊपर क्यों केस करेगा? नहीं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जो आज पत्रकारिता 99% है, नहीं 99% अभी तक वो जो डिजिटल ईस्ट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अभी ये लोग भी हो गया। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हो ऐसे ये टीवी पे हर रात को दलाली करते हैं, फिर यहाँ पे आप काम कर रहे होते, तो आपको अपने ये पत्रकारिता के बारे में कैसा, उससे विश्वास नहीं उठता? उठता है, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास है कि हम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो जनता है, जनता के लिए हम आवाज उठा रहा है, तो हम के लिए वो सही है। और जो वो लोग बैठ के कर रहा है वो संवैधानिकता नहीं है, वो दलाली कहते हैं उसको, चटकारिता कहते हैं उसको। जो राजनीति लोग का तलवा चट के वो वहाँ पर बैठा हुआ है और कुछ नहीं। और हम लोग जो ग्राउंड में रिपोर्ट कर रहा है, थोड़ा कम है, एजुकेशन कम है यहाँ का, लेकिन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मोटिवेशन कैसे मिलती है कि चलो करते रहेंगे? रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, ध्रुव राठी, इस लोग को देख लो। इंस्टा मीडिया छोड़ के अभी डिजिटल मीडिया में चला आया। वो लोग सच सच कह रहा है, सच बोलता है, उसका जो भाषण है उसको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे, उनसे मोटिवेशन मिलता है। कभी मिले हो आप अपने? रवीश कुमार से मिले हैं। अच्छा, शर्मा भी मिले हैं। क्या हुआ, कैसा लगा मिलके, क्या बात हुई? वो लोग इतने बात नहीं बोलते। अच्छा, वो कम से कम मतलब रखते हैं। हाँ, आप मेरी तरह नहीं है कैमरा लेके चलो इंटरव्यू कर दे। कम से कम मतलब रखता है वो। हाँ, सही है, सही है।
और आपको कैसे स्पेस मिलता है यहाँ आके? मुझे तो यार घूमने घामने को मिल जाता है, आप जैसे अच्छे आदमियों से बात करने का मौका मिल जाता है, दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, 3 चीज़ें कम है। दिल्ली पोल्यूशन आप कैसा है वहाँ पर? घटिया पोल्यूशन है वहाँ का, कुछ नहीं। यहाँ पे वैसे यही है, आज चाहे दिल्ली में कितनों ने भी कितना भी कमा लिया हो, मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो ऐसे मतलब दोस्त कह लो या कॉलीग कह लो या सेम स्ट्रीम में, जो बस कैमरा खोलते हैं, एक बढ़िया से एसी कमरे में बैठ के बोल देते हैं और साल भर वही करते रहते हैं। लेकिन अब मुझे पता है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलेंगे तो बहुत गंदी आवाज़ सुनेंगे। मेरे को इसी बहाने गंगा घाट के किनारे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बढ़िया चाय पी ली, बस। कैसा आना हुआ इस लाइन में? इस लाइन में कैसे आना हुआ? यार मैं जर्नलिज्म तो किया ही था, मैंने बैचलर्स किया हुआ था और उसके बाद कुछ मतलब करना था नया, तो मतलब पक्का नहीं था कि क्या करेंगे एग्जैक्टली लाइफ में। तो एक आध दो इंटर्नशिप्स वगैरह करी, फिर न्यूज़ मीडिया में भी काम किया, वहाँ देखा हालत ख़राब हो गई है, फिर तकदीर यूट्यूब में खींच लाई और यूट्यूब करते रहे तो वो चल गया। बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा मोटिव नहीं। चैनल में काम कर रहा था? मैंने क्विंट में किया है, TV9 में किया है। तो टीवी9 में जब काम करता था? इंटर्न बहुत ऐसा वो नहीं। और फिर एक और यूट्यूबर हैं, उनके अंडर काम किया है, और फिर उसके बाद अपना चैनल काम किया है। तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ इस लाइन। ये हिस्ट्री करने का जो आपका मोटिव है कैसे मिला है? ये करने का ये है कि थोड़ा सा मतलब ग्राउंड रियलिटी पता लग जाती है। अब जैसे मतलब एक बात हो गई दंगे पे रिपोर्ट करना कि वहाँ दंगा हुआ, वहाँ 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों को पकड़ लिया गया। एक अलग होता है जैसे आज हम गए, उनके घर गए, उस जगह को देखा, उनकी माँ से मिले, जो पकड़ लिए गए उनकी माँ से मिले और उस कहानी को सुना। और मतलब वो जैसे आप बोलते हो नशा है वो एक, है ना? तो सच को बिल्कुल गहराई से जानना, वो ऐसा लगता है कि ग्रो करता है वो आपको अंदर से। अब वहाँ पर गए हैं, यहाँ का घटना नहीं है, दूसरी जगह का है, 2 आदमी के पास गए हैं। हाँ। कैसे विवेचना करते हैं कि हाँ ये सही है गलत है? विवेचना सही गलत पे नहीं आता मैं, मुझे यहाँ पे कुछ सही गलत नहीं है ना, जो हम लोग भी गए हैं उसमें कौन सही है जैसे अदालत में जाते हैं, हम्म जो शक्की है, हम्म प्रमाण है तो ठीक है, हम्म नहीं तो उसको हम्म ठोक देता है। जैसे अदालत में ना एक मूवी है, मूवी में डायलॉग है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, है ना? ऐसी कोर्ट में सिर्फ जज के पास वो अधिकार है कि वो देख सकता है क्या सही है वो क्या गलत है ना? हमारे कोर्ट में मुझे नहीं लगता मैं जज हूँ, मुझे लगता है मैं शायद वकील हूँ। तो मैं बस, मेरा काम रहता है कि जाया, इनकी कहानी सुनी, इनकी सुनी, जो इनका सच मुझे लगता है वो सामने निकाला, जो इनका पक्ष है वो उनका पक्ष है, दोनों का पक्ष लेके सामने और फिर अपनी ऑडियंस को परोस देता हूँ। तो वो उन पे छोड़ देता हूँ। मेरा काम है कि बस मैं अपनी ऑडियंस को उतनी डिटेल दे पाऊँ जिससे वो अपना ओपिनियन बना पाए। मैंने आप किसी के एक ही तरफ लेके नहीं बात करते हैं? नहीं, जैसे आज भी हुआ तो हम जैसे हम चंदन नाथ के घर पे गए तो वहाँ गए और पता है कि उनको मार दिया गया, उनके बगल ही में वो घर था जिनके जहाँ पे 13 लोगों को उठा लिया गया, तो और वो बिल्कुल बगल में था। तो मेरे लगा वो फर्ज ये भी उनकी साइड भी जानना है ना? तो उनसे भी बात करी, तो पक्ष मेरे कोई इंसेंटिव नहीं है ना इस सब चीज़ का। जैसे आप हो, आपको आपके पास कोई इंसेंटिव थोड़ी है। बस ये है कि हाँ, सबको कोई ना कोई जिंदगी में अपने आप खुद से वैलिडेशन चाहने के लिए कुछ करना चाहिए होता है आपको। मुझे लगता है मैं ये काम के लिए बना। कोई व्यूअर्स को यदि फॉलो करना है तो कौन से पत्रकार को ये फॉलो करना है? देखते देखते मेरा इंटरव्यू ले यहाँ है। कौन से पत्रकार को फॉलो करते हैं? सबको, जितनों को आप कर सकते हो। आप मेरे ख्याल से पत्रकार से ज़्यादा आजकल तो पत्रकार तो खैर नेक्स्ट स्टेज है। आजकल की यूथ की प्रॉब्लम तो है, मैं क्या, आप एक अखबार को फॉलो करो, कोई एक अखबार पकड़ लो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेज़ी हो। अंग्रेज़ी में मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेता हूँ, अगर आपको सब में चूज़ करना हो, और पढ़ते रहो, है ना? पत्रकार से ज़्यादा पत्र को पढ़ो। जितना आप उस चीज़ को पढ़ते रहोगे, फिर 50 लोग 50 चीज़ें लिखते हैं, 50 में से 40 को पढ़ो, 10 मिस भी हो गई तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जो 39 को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते रहोगे तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अभी जो हो रहा है कि सब जगह में, सब डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसका बैकग्राउंड में किस लिए हो रहा है? बैकग्राउंड में क्यों किस लिए हो रहा है? हिंदू मुस्लिम राजनीति को भुना के वोट लेना बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे आज हम ही देख रहे थे कि बीजेपी भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, अभी नए हुमायूं कबीर भी आ गए हैं। तो बहुत मुश्किल है कोर इश्यूज़ पे बात करके वहाँ उठाना।
बहुत आसान है लोगों की आइडेंटिटी को टारगेट करके उनको इनसिक्योर बना के उनका वोट ले लेना। सारा गेम वोट चुराने तक का है, पूरा वो वोट हाइस्ट है। तो मानो इंसान जो है वो खा लेता है, हम्म, जो राजनीतिक लोग है वो उसका बात खा लेता है। हम्म। क्यों? किसकी बात खा लेता है? जो नेता लोग हैं ना, हम्म। वो जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम, तो हम लोग ले लेते हैं। तो ये बात भोले लोग है ना। अगर कोई पढ़ा लिखा हो और वही है। जैसे अब आप पढ़े लिखे हो, आप में रैशनल है, आप में साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं आप में है, तो कब आदमी घुमाने की कोशिश करेगा। बच्चे को कितने आसान होता है बेवकूफ़ बनाना, बड़े को नहीं होता ना। तो ऐसी जो अगर जनता अज्ञानी है तो वो बच्चे की तरह है, उसको उसको बरगलाना बहुत आसान है। तो वो वही करते हैं, पहले शिक्षा नहीं देते, उनको पढ़ाने उनको अनपढ़ रखते हैं, फिर उनको धर्म जात में फंसा देते हैं। अगर शिक्षा देना शुरू कर दिया तो धर्म जात में नहीं फंसा पाएंगे, और धर्म जात में फंसाए रहेंगे तो शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो आपके मतलब जो जो देश में चल रहा है वो कोई सरकार शिक्षा नहीं देते हैं। हाँ, मतलब उसका जो देश में चल रहा है वो, मुझे तो यही लगता है कि अभी तो कहते हैं ना गर्त में ही जा रहे हैं हम, जैसा चल रहा है जो हम लोग आज देख के। आज तो खैर बहुत वो है ना, उस चीज़ का एक हैंगओवर है जो अभी देख के आए, और वो जो स्टोरी है वो होपफुली चैनल पे जल्दी अपलोड करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड द माइंडसेट वी आर इन राइट नाउ। बट यही है जो है। आगे का क्या प्लान है आपका? न्यूज़ चैनल खोलना है अभी। न्यूज़ चैनल खोलना है? बंगाली, हिंदी? बंगाली। बंगाली। फिर उतना मेरा पास अमाउंट नहीं है कि हिंदी खोल लें। पर अभी तो आपका फेसबुक अच्छा चल रहा है। हाँ चल रहा है, लेकिन यूट्यूब में अभी तक नहीं चल रहा है। अच्छा। हम एक जो मीडिया खोलना चाह रहा है, जो बंगाल का जो लोग है 40-50 लोग जो काम कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए और करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। इसी बहाने एक रैंडमली मैं भाई का इंटरव्यू लेना था, भाई ने कहा कि चलो रुको अब मैं तुम्हारा लेता हूँ। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू Thank you आप so अपना much. शहर घुमाने के लिए, यहाँ पे हेल्प करने के लिए।